राम जी रा अवतार लेने कारण वे असुरों ने मारकर देवताओं को स्थापित करे, यानी दुष्ट और संहार करे, धरती रो भार हल्को करे, अधर्म रो नाश करे और धर्म री स्थापना करे और भक्तों की सहायता कर उन्होंने स्थापित करे। अपने श्वास रूप वेदों में मर्यादा की रक्षा करे और जगत में अपनो निर्मल यश फैलावे। और श्री रामचंद्र जी रो अवतार वो इस कारण है, मुख्य कारण वो है। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर उतर जावे। कृपा सागर भगवान भक्तों रे हित के लिए शरीर धारण करे। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेवनो अनेक कारण हैं और एक से एक बढ़कर विचित्र कारण है। अनेक अनेक कारणों आवे भगवान। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जाने हैं। भगवान विष्णु का 2 द्वारपाल जय और विजय। कनक कपिशु, उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण यानी सनकादिक के श्राप से असुर तामसी शरीर पायो है। चारों ऋषियों का कारण श्राप हो। उनरो नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरो हिरण्याक्ष। वे देवता देवराज इंद्र ने गर्व ने सुड़ौने वास्ते सारे जगत में प्रसिद्ध हुआ। वे युद्ध में जय विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु ने नरसिंह अवतार धारण करके वध किया और प्रहलाद भगत रो सुंदर यश फैलायो। भगवान एक बार तो इन्हें कारण अवतार लियो। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारो जग जाने। रावण और कुंभकर्ण भगवान के द्वारा मारे जाने पर वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मणों के वचन का प्रमाण 3 जन्मों के लिए था। अतः 4 उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान के लिए फिर अवतार लेते हैं। 3 जन्मों का प्रमाण तो अतः इन वास्ते भगवान उन्होंने अवतार लेवे बार बार। वह कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। यानी दशरथ जी टाइम में मैंने अवतार लेने बहुत ही पवित्र लीलाओं करी। एक कल्प में सब देवताओं को जलधर दैत्य से युद्ध हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता, मरियो को नहीं। उन दैत्य राज स्त्री परम सती, उन असुर स्त्री परम सती थी। उनके प्रताप से त्रिपुरासुर का विनाश करने में शिवजी भी उस दैत्य से नहीं जीत सके। तो लुगैरा कारण वे नहीं जीत सके। लुगैरा सत्यता तो इतो काम करे पतिव्रता धर्म कि वो आदमी दुष्ट रहते उन्हें कोई मार नहीं सके। स्त्री ने यह भेद जाना, तब वो दैत्य को नहीं जीत सके। जन उन टाइम प्रभु ने सल से उस स्त्री का व्रत भंग किया और देवता को काम किया। जब उस स्त्री ने वो भेद जानियो, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाणीय किया। वह जलधर उन कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। वही जलधर नावरो राक्षस दूसरी बार में रावण भी हो उठे भी मारने उन आखिर परम पद फांस होती। तो भगवान तो देखो सत्यता तो कौन राखे, पहला तो पतिव्रता स्त्री राम जी रे सिर माते राख ने पतिदेवनी परमेश्वर हम ने राखे पतिव्रता धर्म, फिर भी उन पतिदेव दुष्ट है। तो
उन दुष्ट ने उस संसार में अत्याचार घणो करे, आतंक घणो फैलायो, तो उन पतिव्रता स्त्री नेड़ो कोई नहीं जा सके। मार नो की कर रही हो, भगवान खुद जाए ने सलबल री मायव वो पतिव्रता रो धर्म खंडन करियो, जन जाए वो राक्षस मरियो। और फिर उन्हें ठा पड़ियो कि मारो पतिदेव कौन कोनी नो मारा हाथे एडो सलकुन कर दियो। ठा पड़ियो कि कोई दूजो जन श्राप दियो, श्राप दियो तो भगवान उन्हें अंगीकार कर दियो। लेकिन अंगीकार करने भी उन्हें फांस वरदान दियो, उन्हें फांस एडो वचन दियो कि हम थारो विवाह मारे हाथे बार बार वे जने साड़क राम जी रे हाथे तुलसोरो जो विवाह वे अगवाई जो जलधर री पत्नी है पतिव्रता, इनो भगवान उठे हरण करियो तो फांस इन्हें बार बार शादी भगवान रे हाथे वे। ये तुम्हारे वास्ते तो धर्म राखियो राखियो किन वास्ते एनी पूजा वे कि मारे पहला थारी पूजा वे वहाँ कह दिया कि मारे सत्य तत्व ये जो हरण वेगो अब मारी अपकीर्ति वे कि थारी अपकीर्ति नहीं वे मारू पहला थारी पूजा वे और मार हाथी से थारी शादी कराई। हम भगवान की पूजा करें पहला तुलसी जी की पूजा करे, दीपक करे, फिर उठो तुलसी पत्र लेवे और फसे ठाकुर जी ने भोग लगावे। निजन तुलसी पत्र वेनु ठाकुर जी ने भोग लागे को और भगवान रो वरदान दियोड़ो वचन दियोड़ो इन वास्ते वही वे। तो भगवान इन कारणों अवतार लिया। एक जन्म का कारण यह था जिसने श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण कर किया। हे भारतराज मुनि सुनो, प्रभु ने प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार वर्णन करी। हर प्रकार की कथा कवि नाना प्रकार अलग अलग रूप वर्णन करी है। उन कथा